नमस्ते बच्चों, आज हम एंडरसन की परी कथा द लिटिल मैच गर्ल से एक कहानी सुनाएंगे। यह एक दुखद कहानी है। नए साल की ठंडी पूर्व संध्या पर एक छोटी लड़की सड़क पर अकेले माचिस बेच रही थी। वह ठंडी और भूखी थी, इसलिए उसे गर्म रहने के लिए माचिस जलानी पड़ी और फिर कुछ अजीब हुआ। छोटी लड़की ने माचिस की रोशनी में क्या देखा? आइए आज एक साथ सुनें। यह बहुत ठंडी सर्दी है, बर्फ भारी से भारी गिर रही है और रात में लगभग ठंड हो रही है। इस रात नए साल की पूर्व संध्या का माहौल था। यह शोर भरी रात थी और लोग नए साल के आगमन से खुश थे। इसी समय फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटी सी लड़की सड़क पर चल रही थी। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। यह बहुत ठंडी सर्दी है, बर्फ भारी से भारी गिर रही है और रात में लगभग ठंड हो रही है। इस रात नए साल की पूर्व संध्या का माहौल था। यह शोर भरी रात थी और लोग नए साल के आगमन से खुश थे। इसी समय फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटी सी लड़की सड़क पर चल रही थी। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। छोटी लड़की जूते पहनकर बाहर आई। उसकी माँ के बड़े और चौड़े जूतों की एक जोड़ी, जिसे उसने ऐसे पहना था जैसे वह नाव पर कदम रख रही हो। जैसे ही वह जल्दी से सड़क पार कर रही थी, कई बड़ी गाड़ियाँ उसकी ओर तेजी से आईं। उसके पास उनसे बचने का समय नहीं था और उसका एक बायां जूता टूट गया। उसने ध्यान से खोजा और खोजा, लेकिन वह उन्हें नहीं पा सकी। ये उसकी माँ के जूते थे। उसने इसे खोने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब यह उससे खो गया था। वह बहुत चिंतित और दुखी थी। जहाँ तक उसके दाहिने पैर के जूते की बात है, उसे सड़क के उस पार एक लड़के ने उठा लिया था। लड़के ने मुस्कुराते हुए छोटी लड़की से कहा कि ये जूते बहुत उपयोगी हैं और उसकी संतान के लिए एक बड़ा पालना हो सकते हैं। छोटी लड़की और भी अधिक दुखी थी। यहाँ तक कि उसकी उम्र के किशोर भी उसे धमकाने लगे। उसके पास ठंड सहने और नंगे पैर बर्फ से ढकी सड़क पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके छोटे छोटे पैर ठंडी बर्फ से ठिठुर गए थे। उसके पैरों का खून काला हो गया था और उसकी त्वचा बैंगनी हो गई थी। छोटी लड़की सड़क पर चलते हुए कांप रही थी। उसकी फटी हुई जेब में मोटे कागज की परत दर परत माचिस की तीली लिपटी हुई थी। उसने फटे हुए बैग को सावधानी से दोनों हाथों से पकड़ रखा था, क्योंकि गलती से माचिस के कई डिब्बे छूट गए थे। छोटी लड़की इस सड़क से उस सड़क तक चल रही थी। सड़क पर बहुत कम पैदल यात्री थे, क्योंकि आज रात नए साल की पूर्व संध्या थी और बाकी सभी लोग पुनर्मिलन रात्रिभोज के लिए बड़े स्टोव के आसपास एकत्र हुए थे। किसी ने उसकी माचिस नहीं खरीदी, एक भी नहीं। उसने आज एक पैसा भी नहीं कमाया। यह बेचारी लड़की। अरे बाप रे! अब यह छोटी लड़की, जो थकी हुई, भूखी और ठंडी है, अभी भी भारी बर्फबारी के बीच सड़कों पर घूम रही है। उसने घर जाने की हिम्मत नहीं की है। लहराती हुई बर्फ लगातार गिर रही थी और छोटी लड़की सड़क पर अकेली चल रही थी। भारी बर्फ उसके सुंदर लंबे बालों पर दब गई, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। लेकिन वह इस बारे में नहीं सोचती। वह अपनी जेब में न बिकी माचिस के बारे में सोचती है। जैसे ही वह चली, उसने सड़क के दोनों ओर दुकानों की खिड़कियां देखीं। दुकानों की खिड़कियों में तेज रोशनी थी और खिड़कियों से सड़क पर रोशनी चमक रही थी। रोशनी के साथ भुने हुए हंस की सुगंध भी आ रही थी। छोटी लड़की सड़क पर खड़ी थी और सड़क पर आई सुगंध को ध्यान से सूंघ रही थी। हालांकि गंध उसकी नाक से उड़ गई। वह इतनी चिंतित थी कि उसे कुछ भी गंध नहीं आई। हालांकि वह अभी भी स्वादिष्ट भोजन की गंध महसूस कर सकती थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ अभी भी कोई नहीं था। उसने सोचा, हाँ, आज रात नए साल की शाम है। इस बर्फीली रात में कौन बाहर जाएगा?
छोटी लड़की दो बड़े आलीशान घरों के बीच एक सुदूर कोने में बैठ गई। वह अपने पैर पकड़कर बैठ गई। उसने सोचा कि यह सबसे दुर्गम कोना है जहां ठंडी हवा उसे नहीं पा सकती। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर भी इतनी ठंड होगी। वह कांप उठी और अपने शरीर से लिपट गई। अपने जमे हुए पैरों को अपने फटे कपड़ों के नीचे छिपाते हुए वह बिल्कुल एक घायल और मुड़ी हुई छोटी हेजहोग की तरह लग रही थी। हालांकि उसने अपने युवा शरीर को कितना भी छुपाया, कोई फायदा नहीं हुआ। मौसम बहुत ठंडा था, हर जगह एक जैसा। इस समय उसे अपने घर का ख्याल आया, जो उसके कपड़ों की तरह फटा हुआ था। शायद उसके पिता और माँ कमरे के कोने में छुपे हुए थे, अपना सिर पकड़कर आहें भर रहे थे। उसके पिता बहुत शातिर आदमी हैं। अब वह वापस जाने की हिम्मत नहीं करती। अगर वह वापस जाएंगी तो निश्चित रूप से उन्हें पीटा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया है। इस समय लगातार हो रही बर्फ के कारण उसका पूरा शरीर लगभग बेहोश हो गया था। उसने फटी हुई जेब में लिपटी माचिस को छुआ और उसे लगा कि ये माचिस उतनी ही ठंडी है जितनी वह थी। उसके छोटे छोटे हाथ लगभग जमे हुए थे। वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए एक छोटी सी लौ की कितनी चाहत कर रही थी। वह फटे हुए कपड़ों में लिपटी माचिस को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिरकार उसने ची ध्वनि के साथ माचिस को हल्के से दीवार पर रगड़ा। छोटी लड़की ने देखा लाल लपटें उठी, ज्वलंत दर्पण की तरह। उसे तुरंत अत्यधिक गर्मी महसूस हुई। माचिस की तीली के माध्यम से उसने दीवार के पास एक बड़ी चिमनी के साथ एक विशाल बैठक कक्ष देखा। उसने देखा कि आग उसकी ओर इतनी भड़क रही थी कि आप उसे जलाकर राख कर सकते थे। लेकिन वह अब इतनी ठंडी हो गई थी, बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडी। वह हताश होकर आगे बढ़ी और आग पकड़ने के लिए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह आग पकड़ पाती, उसकी माचिस पहले ही जल चुकी थी। बर्फ का झोंका, माचिस की राख हवा के साथ जाती है। इस समय विशाल बैठक कक्ष, बड़ी चिमनी और जलती हुई आग जली हुई माचिस के साथ गायब हो गई। उसके हाथों में कुछ भी नहीं था और ठंड ने उसे फिर से घेर लिया। वह फिर से कांपने लगी और पहले से अधिक ठंडी हो गई। छोटी लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए अपने फटे कपड़ों में से एक पतली माचिस निकाली। उसने अपने दोनों कांपते हाथों से छोटी सी माचिस को दीवार के पास रखा और पहले उसे हल्के से रगड़ा। एक सुखद चींची ध्वनि और फिर माचिस फिर से बज उठी और कमजोर आग की रोशनी ने छोटी लड़की के आसपास को रोशन कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर सब कुछ गर्म हो रहा था, जैसे कि वह गर्मियों में लौट आई हो। उसने आग की लपटों के माध्यम से कुछ अद्भुत चीजें देखीं। अब उसने जो देखा वह उतना बड़ा रसोई घर था जितना वह चाहती थी। छोटी लड़की ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। वह बहुत भूखी थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि रसोई में एक बड़ी डाइनिंग टेबल थी। मेजपोश बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन से ढका हुआ था, जिसमें अंगूर, नाशपाती, सेब, आड़ू, बेबेरी और अनगिनत अन्य फल शामिल थे। उन अतिरिक्त बड़े कटोरे में बहुत सारी भुनी हुई बत्तख, भुना हुआ हंस और भुना हुआ चिकन था। वह इससे मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भुना हुआ चिकन इतना मोटा था कि मेजपोश पर हर कदम रखने पर चिकन के पंजे का एक बहुत ही स्पष्ट सुगंधित निशान निकल जाता था। वह इतना बड़ा था कि उसने अपनी पीठ पर लगे चाकू और कांटों को ढक लिया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, छोटी लड़की उसकी पीठ पर लगे चाकू और कांटों को नहीं देख सकी और मुस्कुराती हुई छोटी लड़की की ओर चली गई। कुछ और कदम दूर थे, अचानक माचिस फिर से जल गई। छोटी लड़की की लार उसके पेट में जाने से पहले उसके गले में फंस गई थी। उसने भुने हुए चिकन को अपने हाथों से पकड़ लिया,
लेकिन उसने जो पकड़ा वह एक बड़ी ठंडी दीवार थी। छोटी लड़की ने कांपते हुए अपने फटे कपड़ों के अंदर से माचिस निकाली और ची ध्वनि के साथ दीवार पर दे मारी। इस बार उसे एक नजर में एक लंबा, बड़ा और बहुत सुंदर क्रिसमस ट्री दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे जाकर बहुत खुश हुई। क्रिसमस ट्री के चारों ओर लिपटी छोटी छोटी मोमबत्तियां एक एक करके चमकने लगी। दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा, क्योंकि पेड़ की चोटी पर अर्धचंद्र लटका हुआ है। पेड़ों में कुछ तारे भी छिपे हुए हैं जो टिमटिमा रहे हैं, जो बहुत मजेदार है। मोमबत्तियां आकाश में उड़ रही हैं और आकाश उज्जवल होता जा रहा है। छोटी लड़की चकाचौंध थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर पवित्र प्रकाश के टुकड़े चमक रहे थे और उसकी पतली आकृति पर आकाश के सभी तारे चमक रहे थे। बहुत शरारती लग रहा है। अचानक एक छोटा तारा गलती से आकाश के दूसरी ओर से गिर गया। वह छोटा तारा तेजी से आकाश के दूसरी ओर से आकाश के इस ओर फिसल गया और कोई भी उसे रोक नहीं सका। छोटी लड़की ने आह भरी, क्योंकि वह छोटे सितारे की मदद नहीं कर सकती थी। उसने खुद से कहा, यह बहुत दयनीय है, एक और जीवन खत्म होने वाला है। उसने अपनी दयालु दादी के बारे में सोचा। जब वह जीवित थी तो वह उसके प्रति बहुत दयालु थी। वह व्यक्ति थी जो दुनिया में सबसे अधिक छोटी लड़की से प्यार करती थी, लेकिन उसकी दादी पहले ही स्वर्ग में रह चुकी थी। वह हमेशा उस सुदूर स्वर्ग में जाना चाहती थी, जहाँ एक व्यक्ति है जो उसे सबसे अधिक प्यार करता है, और वह है उसकी दादी। उसकी दादी ने उसकी मृत्यु से पहले एक बार उससे कहा था, जब एक तारा आकाश से गिरता है तो वहाँ एक और जीवन होना चाहिए। स्वर्ग में रहने लगा। छोटी लड़की को अपनी दादी की बहुत याद आई। वह तुरंत अपनी दादी को देखना चाहती थी। उसने तुरंत एक और माचिस निकाली और उसे दीवार पर जोर से रगड़ा। एक और ची ध्वनि के साथ माचिस फिर से जल गई। छोटी लड़की ने पाया कि यह मैच पिछले 3 मैचों की तुलना में अधिक उज्जवल था। छोटी लड़की जो कुछ भी देख सकती थी वह दूर स्वर्ग से मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। वह जोर से चिल्लाई, दादी, आप अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आप नहीं जानती कि मैं कितनी अकेली हूँ। यह दुनिया बहुत ठंडी है। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृपया मेरी दादी, कृपया करने दे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दादी, आपको यह जानना होगा कि अगर यह छोटी सी माचिस बुझ गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। विशाल चिमनी, मोटा भुना हुआ चिकन, लंबा क्रिसमस पेड़ और आपकी दयालुता, जल्द ही कुछ भी नहीं बचेगी। छोटी लड़की ने अपनी दादी को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब हवा चली तो दादी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। छोटी लड़की चिंतित थी। उसने फटी हुई जेब से सभी माचिसें निकाल ली और माचिस से दीवारें गर्म हो गईं और माचिस एक एक करके जल गई। वह अचानक बहुत लंबी हो गई मुस्कान बहुत दयालु और मिलनसार थी। छोटी लड़की बहुत खुश थी क्योंकि उसकी दादी ने अपने गर्म हाथ बढ़ाए और उसे उठाया। छोटी लड़की को उसकी दादी ने अपनी बाहों में पकड़ लिया और वे दोनों मुस्कुराए और स्वर्ग की ओर चल दिए, जहाँ न भूख है न ठंड, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। जाओ और पलक झपकते ही गायब हो जाओ। जब सूरज उगता है तो यह नए साल की पूर्व संध्या नहीं रह जाती है। यह नए साल का पहला दिन है और मौसम गर्म हो रहा है और कुछ लोग पहले से ही सड़क पर चल रहे हैं। फटे कपड़ों और नंगे पैरों में माचिस बेच रही छोटी लड़की इस वक्त उस कोने में बैठी मुस्कुरा रही है, जहां बर्फ अभी तक पिघली नहीं है। उसकी मुस्कुराहट ठिठक गई। पता चला कि नए साल की पूर्व संध्या पर
छोटी माचिस की लड़की सड़क पर जमकर मर गई।